लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या पढ़ना है, मुख्य परीक्षा के अंदर आपको क्या पढ़ना है। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए जैसे कांग्रेस की स्थापना 1885 ए.ओ. ह्यूम ने की थी, तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको पता होना चाहिए कि पहले जैसे अध्यक्ष है कौन रहे। तो जैसे व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी, तीसरे तैयब जी, चौथे जॉर्ज यूल, फिर 1924 में बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी रहे। इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि जब देश आज़ाद हुआ था तब अध्यक्ष कौन थे। तो ये पता प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से होना चाहिए। और मुख्य परीक्षा में बात करें तो मुख्य परीक्षा में आपको पता होना चाहिए एक तो कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं कौन कौन सी थी, नंबर 1। नंबर 2, क्या कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई थी, अंग्रेजों ने जानबूझ करके की थी। तीसरा पॉइंट के अंदर कांग्रेस की उपलब्धियां आपकी दृष्टि में क्या रही, ये मुख्य परीक्षा के हिसाब से आपको तैयार करने 3 सवाल, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो आपको 1906 के अंदर आगा खां और सलीम उल्ला खां ने ढाका के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। ये तो प्रारंभिक परीक्षा की बात होगी। मुख्य परीक्षा के अंदर आपको ये पूछ सकते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किन परिस्थितियों के अंदर हुई और वो कौन सी पृष्ठभूमियां बन रही थी जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की और जो आगे चल करके भारत विभाजन का कारण बने। ये चीज आपको आनी चाहिए। तीसरा जो फैक्ट है कि कांग्रेस का विभाजन कर दिया गया था 1907 में गरम दल और नरम दल के अंदर, सूरत फूट कहा जाता है। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष है। तो आपको ये आना चाहिए कि नरम दल और जो गरम दल है उनकी विचारधारा के अंदर क्या अंतर है और गरम दल की उपलब्धियां क्या है और गरम दल की उपलब्धियां क्या रही है और नरम दल की उपलब्धियां क्या रही, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। फिर होम रूल की बात करें तो 1916 के अंदर तिलक और जो एनी बेसेंट है उन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया। तो आपको पता होना चाहिए कि होम रूल आंदोलन है तो उसकी क्या उपलब्धियां रही और दोनों के कार्य क्षेत्र के अंदर क्या अंतर रहा है। एनी बेसेंट ने भी स्थापना की और तिलक महोदय ने भी की, दोनों के अंदर क्या अंतर रहा। इसके बाद के अंदर 1916 के अंदर जैसे लखनऊ जो पैक्ट हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, ये चीज आपको मुख्य परीक्षा के हिसाब से आनी चाहिए। फिर बात करें लाहौर षड्यंत्र केस की तो 1929 के अंदर जैसे भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश असेंबली के अंदर जो बम फेंका, तो लाहौर षड्यंत्र केस क्या है ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा भगत सिंह जी का जो कर्तृत्व आना चाहिए कि भगत सिंह जी की क्या उपलब्धियां रही या क्या योगदान रहा राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वाधीनता जो है उसका प्रस्ताव है। तो आपको महत्व पता होना चाहिए कि जो लाहौर जो अधिवेशन हुआ था इसका क्या महत्व है ना, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा नमक सत्याग्रह की बात करें तो 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम में दांडी जाकर के नमक कानून का उल्लंघन किया गया। आपको आना चाहिए कि जो नमक सत्याग्रह है इसका भारत की राजनीति के अंदर क्या प्रभाव पड़ा मुख्य परीक्षा के अंदर। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई 6 अप्रैल 1930, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ा भारत की राजनीति के अंदर, ये भी आना चाहिए। फिर जो गोलमेज सम्मेलन हुए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो प्रारंभिक परीक्षा में तो आना चाहिए कब हुए और किसने भाग लिया, ठीक है। और मुख्य परीक्षा के हिसाब से आना चाहिए कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों की क्या उपलब्धि रही। इसके अलावा कम्युनल अवार्ड जो सांप्रदायिक पंचायत है 1932 के अंदर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने जो दलितों के पृथक निर्वाचन के लिए जो नीति अपनाई तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, या दूसरे शब्दों के अंदर कहें तो गांधी जी और जो अंबेडकर जी के बीच में जो पुनः समझौते हुए उसकी क्या शर्तें थी, ये मुख्य परीक्षा में पूछ सकते हैं, है ना। क्या समझौता था और सीटों का क्या बंटवारा था, जैसे 71 जो स्थान थे उसे बढ़ा करके 148 स्थान सुरक्षित कर दिए गए, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा ये अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। इसके साथ ही रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट जो एक्ट है उसका क्या प्रभाव पड़ा था, ये चीज भी आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए भारत की राजनीति के अंदर। रॉलेट एक्ट का जो महत्व है, ये सीक्वेंस इधर उधर हो रहा है, पेज आगे पीछे हो गया है, इसलिए क्रमानुसार आप तैयार कर लें। जो भारत रॉलेट एक्ट क्या था और रॉलेट एक्ट का इंपैक्ट क्या पड़ा, ठीक है। तो जैसे मान लो काला कानून है, संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, जलियांवाला हत्याकांड के अंदर लोग इकट्ठे हुए, लोगों को मार दिया गया, जनरल डायर, है ना। और खिलाफत आंदोलन उसी दौरान चला, शौकत अली और मोहम्मद अली ने 1920 के अंदर, है ना, गांधी जी ने कहा तो, और हंटर कमेटी बनी थी 1920 के अंदर जलियांवाला बाग से, ठीक। तो और कांग्रेस का जो असहयोग आंदोलन है 1920 के अंदर पारित किया गया नागपुर अधिवेशन के अंदर। अब सवाल ये बनता है, ये जो 5 पॉइंट है इनसे लिंक करना आपको कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण भारत के अंदर असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, या किन पृष्ठभूमि के अंदर असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये 5 पॉइंट आपको डिस्कस करने कि इन परिस्थितियों के अंदर भारत के अंदर असहयोग जो आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई। और 50 शब्दों के अंदर चोरी चौरा जो कांड है वो भी पूछ सकते हैं कि जब 5 फरवरी 1922 के अंदर गोरखपुर के अंदर जो कांड हुआ था इसमें कितने लोग मारे गए थे, क्या इंपैक्ट पड़ा इसका।
इसके अलावा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के अंदर स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी, है ना। तो स्वराज पार्टी का क्या प्रभाव पड़ा, क्यों स्वराज पार्टी, असहयोग आंदोलन की विफलता हुई, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, स्वराज पार्टी की जो स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की, इनकी क्या उपलब्धियां रही, विधानमंडलों में इनकी क्या प्रवेश किया, इन्होंने अड़ंगे अपनाए, और बाद के अंदर किन कारणों से जो स्वराज पार्टी वो भी फेल हो गई, ये भी सवाल पूछ सकते हैं। स्वराज पार्टी की उपलब्धियां और विफल क्यों हो गई, ठीक, ये पूछ सकते हैं। इसके बाद में बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो स्वतंत्र संजाल ने बनाई थी, बाद के अंदर इसका नाम चेंज हो गया था। तो भारत में क्रांतिकारी जो आंदोलन है उसकी उपलब्धियां पूछ सकते हैं। फिर साइमन कमीशन आया तो पूछ सकते हैं साइमन कमीशन पर 50 शब्दों में 1927 में आया, 7 सदस्य था, क्यों विरोध किया गया, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो इससे संबंधित जो सवाल है, लाला लाजपत राय की डेथ होगी, प्रारंभिक परीक्षा में ये पूछ सकते हैं, और मुख्य परीक्षा में 50 शब्द में पूछ सकते हैं साइमन कमीशन। फिर नेहरू जी की जो रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट, है ना, उससे संबंधित है। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, 1928 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष रहे थे, और 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे थे। तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पूछ सकते हैं, लाहौर अधिवेशन पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो बारदोली जो आंदोलन है ना, गुजरात के अंदर किसान के जो लगान है उसके विरोध के अंदर सरदार पटेल ने, और बारदोली के महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। तो बारदोली आंदोलन जो है आपको पूछ सकते हैं कि भाई 50 शब्दों में बारदोली आंदोलन क्या है। और बाद के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, तो ये पूछ सकते हैं 1934 में स्थापना हुई थी, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, एम.एन. जोशी ये जुड़े हुए थे। तो एक आपके दिमाग में रहना चाहिए, भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो समाजवादी जो आंदोलन चला उसका क्या योगदान रहा, तो अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कौन कौन से समाजवादी विचारक थे। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। और इसके बाद में 24 मार्च 1940 के अंदर मुस्लिम लीग के अंदर लाहौर अधिवेशन की अगर बात करें तो पाकिस्तान की मांग की गई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जीना जो शुरुआत के अंदर राष्ट्रभक्त थे वो कौन सी परिस्थितियां हो गई जो बाद में आगे चल करके उन्होंने पाकिस्तान की मांग करनी शुरू कर दी, और उन्होंने एक तरीके से सांप्रदायिकता की जो राजनीति थी उसकी और एक लिबरल नेता क्यों झुक गई, तो कौन कौन से कारण आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। और उसके बाद में बात करें तो अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, है ना, और कैबिनेट मिशन, इन पे 50-50 शब्दों में पूछ ले जाते हैं। तो हम मुख्य परीक्षा में क्या करते हैं, इनके लिए एक जैसी लैंग्वेज रखते हैं, जबकि अंतर पता होना चाहिए। क्रिप्स मिशन में क्या, अगस्त प्रस्ताव क्या था, क्रिप्स मिशन क्या था, और कैबिनेट मिशन क्या था। और इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए 8 अगस्त 1942 को जो गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो जो अभियान है उसके बारे में पता होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया, कहाँ से किया गया, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, बलिया में, सतारा में जहाँ पे समानांतर सरकारें बनी उसका महत्व क्या है, और पूरा भारत राजनीतिक एकता के सूत्र के अंदर महिला से स्त्री, पुरुष, ग्रामीण, शहरी सब मिला करके किस दृष्टि से ये भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। इस तरीके से महत्व वाला जो टॉपिक है वो भी आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद में शिमला समझौता हुआ था वो भी पूछ सकते हैं 50 शब्दों के अंदर। जो सर्वदलीय शिमला सम्मेलन था 25 जून 1945 को, वो क्या था, 50 शब्द में पूछ सकते हैं। इसके अलावा नौसेना का जो विद्रोह है 19 फरवरी 1946 को मुंबई के अंदर हुआ था, नेहरू जी, तेज बहादुर सप्रू, जयकर इन्होंने पैरवी की थी। तो क्या था नौसेना का विद्रोह, क्यों हुआ था। और इसके बाद में माउंटेन, आपको पता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा कर दी थी स्वतंत्रता की, तो एटली का घोषणा पत्र क्या था। बाद में कैबिनेट मिशन आए, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है तो पूछ सकते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाई गई। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही जो है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या है ना, और ठीक है। इसके अलावा माउंटबेटन योजना है तो वो पूछ सकते हैं भारत का विभाजन। तो भारत का विभाजन किन परिस्थितियों के अंदर हुआ, कौन कौन से तत्व थे, क्या इसके लिए जिम्मेदार थे। तो इस तरीके से आप पढ़ो, तब प्रारंभिक परीक्षा में भी आपको समझ होनी चाहिए, मुख्य परीक्षा के लिए समझ होनी चाहिए। ये मेन जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे तरीके से 50 शब्द में, 100 शब्द में बहुत अच्छे तरीके से इन टॉपिक पे आप लिख करके 30-40 जो टॉपिक आपको बताया। और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सवाल ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो छोटी सी कोशिश की है, कोई 1-2 घटना इधर उधर हो जाए तारीख वाइज तो आप देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।